मेरा नाम हुसैन है। स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सभी क्वेश्चन, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो यूनिट वाइज हम कवर अप करने वाले हैं और जितने भी आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से एनालाइज करके यहाँ पे पुटअप किए गए हैं और ये आपके सेमेस्टर एग्जाम्स जो होने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं हम लोग हर एक यूनिट के। तो यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं और आपके लिए ये है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है और फार्माकोविजिलेंस का ऑलरेडी यूनिट 1 से 5 तक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा। बात कर लेते हैं यूनिट 1 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ये 2 मार्क्स वाले हैं जनरली। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन हेल्थ एंड डिजीज। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा और मोस्टली क्वेश्चन ये जो है ना वो मतलब आप अपने से बना के लिख सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल हाइजीन, व्हाट आर द अवॉइडेबल हैबिट्स दैट कैन लीड टू गुड हेल्थ। इसके अलावा जो क्वेश्चन है व्हाट आर द ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द सोशल प्रॉब्लम ऑफ सिक, बीमार होने के लिए जो भी सोशल प्रॉब्लम्स। और उसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस के ऊपर सोशल कॉज ऑफ डिजीज़ के बारे में और डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन सी और विटामिन ए, मतलब इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है उसके सिर्फ नेम्स बताने हैं। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट अ नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। सिंपल सा, पहले आपको जो पब्लिक हेल्थ है इसके बारे में बताना है, डिजीज़ के बारे में बताना है। उसके बाद जो मेन जो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा, इवेल्युएशन बताना है आपको पब्लिक हेल्थ का या इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ प्रमोशन। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है ये समटाइम्स कभी कभार आता है, हाउ फूड एंड न्यूट्रिशन कैन अफेक्ट हेल्थ और राइट अ नोट ऑन बैलेंस डाइट। ये जो है कभी कभार आने वाला क्वेश्चन है और यहाँ से मैं आपको बताता जाऊँगा जो बार बार आते रहते हैं। राइट अ नोट ऑन माल न्यूट्रिशन एंड इट्स प्रिवेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड देयर प्रिवेंशंस, मतलब जो अलग अलग विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं वो बताना है और कैसे उसको क्योर कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो वो बताना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन सोशियोलॉजी एंड हेल्थ के बारे में पहले बताओ और सोशियो कल्चर फैक्टर्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज। जो आपका यूनिट 1 का है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। और इसी के साथ जो है ये अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज ये भी बन जाता है इसी के साथ। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन और है ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है अगर ये अकेला आता है तो वही जो है AK2 की बात करें तो 7 मार्क्स और जो दूसरी यूनिवर्सिटी ये 5 मार्क्स, और जो सोशियो कल्चर वाला क्वेश्चन था वो 10 मार्क्स डायरेक्ट आता है हर एक यूनिवर्सिटी में। और जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था मैंने ये भी एकदम लॉन्ग में ही पूछा जाएगा इस तरीके से 10 मार्क्स में। तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिए यूनिट 1 के। अब आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनेंगे। तो गाइस पहले ये बता दूं कि हमारे चैनल पे ना सॉल्यूशंस भी अपलोड होते रहते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस यूनिट 1 के सॉल्यूशन भी अवेलेबल है और इनके भी सॉल्यूशंस आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सो बात कर लेते हैं यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ न्यूमोनिया। तो ये आपको बताना है कॉजेटिव एजेंट क्या होता है और जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताना है। राइट द सिम्टम्स और प्रिवेंशन बताना है डेंगू का, जो सिम्टम्स दिखते हैं कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं और क्या समझते हो आप ड्रग एडिक्शन से। इसके अलावा सिम्टम्स ऑफ कॉलेरा और कैसे प्रिवेंट कर सकते हो ये बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और ये जो आप देख रहे हो ना मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ये सभी के सभी जो है वो मिनिमम 7 और मैक्सिमम जो है वो 10 मार्क्स। इस तरीके से एक टॉपिक या एक साथ 2 टॉपिक बनना तो 10 मार्क्स में बन जाएगा। अदरवाइज जो एक एक टॉपिक है ये 7 मार्क्स में, और दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे जो है ये 5 मार्क्स में एक एक टॉपिक लेकर देंगे या फिर 2 टॉपिक वहाँ पे भी 10 मार्क्स में हो जाएगा। तो जिसमें इबोला, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, निमोनिया, डायबिटीज, मेलाइटिस बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको इनके क्या बताना है यहाँ पे देख सकते हो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बताने हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जो भी आप यूनिट कर रहे हो उसके एटलीस्ट चैप्टर का नेम आपको फोकस में रखना है, जनरल प्रिंसिपल वहाँ पे, ताकि उसी से रिलेटेड जो है वो अगर डायरेक्ट जो होता है ना चैप्टर के नाम से रिलेटेड दे देते हैं तो उसके अंदर आप ये टॉपिक्स भी कवर अप कर दोगे। बाई चांस क्या होता है कि ये टॉपिक ना देकर डायरेक्ट वो ये दे दे, फिर उस टाइम पे आप अंदर के ये टॉपिक्स भी समझा सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन इन डिटेल। हाइपरटेंशन का देखा है कि कभी कभार ये अकेले सेपरेटली क्वेश्चन बन जाता है, वो इसी के अंदर आता है, बट ये सेपरेटली भी दे दिया जाता है और लॉन्ग में दिया जाता है, इस वजह से यहाँ पे लिख दिया। और राइट अ नोट ऑन ड्रग एडिक्शन, ड्रग सब्सटेंस एब्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 आप देखोगे तो इसके अंदर मेनली फोकस है ऑब्जेक्टिव बताना है, फंक्शन बताना है और आउटकम बताना है। इन तीनों के बेसिस पर ही आपका 2 मार्क्स वाला सॉल्व होगा। जितना भी यहाँ पे ये टॉपिक्स देख रहे हो ना, इन्हीं सब के आपका ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, फंक्शन पढ़ने हैं, आउटकम्स पढ़ने हैं। क्या करेगा, कभी ये बता देगा कि IDSP जो है इसका ऑब्जेक्टिव बता दो 2 मार्क्स में, या फंक्शन बता दो, या आउटकम बता दो, या फिर HIV कंट्रोल प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, आउटकम बता दो। इस तरीके से 2 मार्क्स बनते हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 मार्क्स वाले नहीं लिखे हैं। तो ये आप समझ गए। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। राइट अ डिटेल नोट ऑन HIV कंट्रोल प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, और एट द एंड ऑफ वीडियो हम एक एक बार जल्दी से भी देख लेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, और जो बार बार आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग एंड आउटकम ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। और IDSP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैंने बता दिया, वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट है वो भी। और यहाँ से जो लेप्रोसी और नेशनलिटी भी, ये तो लास्ट ईयर ही आया हुआ था, तो आप समझ सकते हो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज AKTO में रिपीट चलता रहता है। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होगा कि ये जो है वो रिपीट हो जाए, IDSP रिपीट हो जाए इस तरीके से। और बाकी के ये मतलब इतना क्वेश्चन कर लेने से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये 4 क्वेश्चन है पूरा यूनिट। तो अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, मैंने बता दिया, इन्हीं के बेसिस पे आपका बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन कर लोगे तो। 4th पे आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है। तो एक्सप्लेन इन शॉर्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अलावा ये जो है वो लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है, किसी के साथ मर्ज होके आता है ये क्वेश्चन जो है। राइट द मेन फंक्शन ऑफ मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अलावा वाई स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड फॉर एल्डरली पीपल, ये लॉन्ग में भी मर्ज होके आने वाला क्वेश्चन है। और व्हाट आर सोशल हेल्थ प्रोग्राम्स। इसके अलावा राइट अबाउट नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लॉन्ग में बार बार आता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर ही आया हुआ ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड आउटकम्स ऑफ नेशनल हेल्थ इन्वेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इसके अंदर ना बहुत कुछ जो है वो कवर अप होते हैं, वो मैं आपको आंसर्स टाइम में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे इसके नीड्स और जो भी आउटकम्स, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, ये सब। एक्सप्लेन इन डिटेल रोल ऑफ WHO इन इंडियन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इम्पॉर्टेंट है, ये कभी कभार आने वाला क्वेश्चन है बट आ जाता है। और जो एक इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन बना हुआ था, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर एल्डरली और नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ये लास्ट ईयर ही आया हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देख रहे हो ये हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस है। देखा जाए तो लास्ट ईयर हर बार से जो है वो करीबन 30 या फिर 25 से 30 मार्क्स उसी क्वेश्चन पेपर से यहाँ पे आने वाला है। तो लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी इसमें कवर अप है, जिससे आपका लास्ट ईयर का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व हो जाता है। और कोई ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे तो 4 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, और किसी किसी में जो है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक्स जो भी आप देख रहे हो, इसका कुछ आइडिया भी आपको है, और कुछ जो है वो आप पढ़ते हुए अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, उसमें ऐड ऑन कर सकते हो हर एक चीज़ में, जो स्टार्टिंग की यूनिट्स हैं। और लास्ट में जो 3rd 4th 5th है, यहाँ पे थोड़ा आपको पढ़ना होगा। जो ये प्रोग्राम से जितने भी हैं, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन, ये सब। लास्ट यूनिट क्या है, शॉर्ट्स क्वेश्चन देखते हैं इसमें। डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ, राइट वेरियस कम्युनिटी हेल्थ सर्विस इन रूरल एरियाज। उसके अलावा व्हाट इज़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और व्हाट इज़ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, और वाई हेल्थ एजुकेशन रिक्वायर्ड इन स्कूल, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हो। और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन क्या है ना कि इस यूनिट में ना सिर्फ मर्ज किए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। PSC के फंक्शन किसी एक क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जैसे मिक्स कर देगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। हेल्थ केयर सिस्टम इन इम्प्रूव बाई इम्प्रूविंग रूरल सैनिटाइजेशन, जो कि एक अलग चैप्टर था, और ये मतलब उसके अंदर आप देखोगे सिलेबस के अंदर। और हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ इन स्कूल, ये एक अलग था, और दोनों को मर्ज करके लास्ट ईयर भी दिया हुआ था, इस वजह से यहाँ पे ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसके अलावा फंक्शन ऑफ PSC भी शायद से लास्ट ईयर था, और उससे प्रीवियस ईयर देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आई थिंक लास्ट ईयर
ये वाला नहीं था शायद से, बट ये 3 क्वेश्चन आपको कर लेने से आपका 5th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। देख रहे हो, तो आपको इसी तरीके से करना है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं 1st से 5th तक सिर्फ क्वेश्चन का कि कौन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर अगर हम देखा जाए तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, सेकंड वाला कभी कभार आने वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए और फर्स्ट वाला बहुत अच्छे से आना चाहिए। 3 क्वेश्चन एकदम अच्छे से, और सेकंड और थर्ड वाला जो है वो आपको कर लेना है ठीक ठाक। ये नहीं कि छोड़ दूँ, जिसमें सेकंड वाला आप थोड़ा कम भी कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है ये सभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। और इसके अंदर आप देखा जाए तो आपको ये सारे ही करने पड़ेंगे, हाइपरटेंशन और ये 6 टॉपिक्स, जो कि आपको आइडिया होगा ऑलरेडी। इबोला वायरस क्या है, साउथ अफ्रीका में फैला हुआ था, मलेरिया के बारे में, चिकनगुनिया, ये सब पढ़ रखे हो ऑलरेडी। अगर आपको किसी को भी इनमें से डेंगू कुछ भी हुआ है या फिर किसी पेशेंट को आपने देखा हो तो आपको कुछ मतलब आइडिया तो होगा ही इस सब चीज़ों के बारे में, मेडिसिन्स, उसका प्रिवेंशंस, ये सब आपको पता होंगे खुद, और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेंगे इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना ही नहीं है इसमें बिल्कुल भी, बिकॉज 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से ईजिली सॉल्व आउट हो जाएंगे। और भी कुछ टॉपिक्स है, बट इतना कर लोगे तो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। यूनिट 3 में जो देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस पोलियो प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, IDSP बहुत इंपॉर्टेंट है, HIV कंट्रोल कभी कभार आता रहता है, और ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। तो 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन मैंने आपसे बता दिए। अब आते हैं 4th वाले पे, जिसमें था ये तो लास्ट ईयर ही आया हुआ था, ये और ये, तो दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का इस बार भी रिपीट होने वाला है, 4th और 1st वाले में से। और जिसमें एक क्वेश्चन ये ऐड हो सकता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के साथ, और इन 2 क्वेश्चनों में एक, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और 5th वाले का अगर देखा जाए तो ये लास्ट ईयर ही रिपीट हुआ था, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, इस बार भी इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इन 2 में से एक क्वेश्चन आप ऐसा सोच सकते हो कि ये 2 में से एक क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये पूरा ही कर लेना। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।